एजुकेशन हब विथ नीतीश में आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस का एसे का टॉपिक नंबर हिंदी का 6। आज जो है हम हिंदी एसे का टॉपिक लेकर आए हैं। आप लोग को 15 टॉपिक इंग्लिश में और हिंदी में 5 टॉपिक में हमने पहले बता दिया है। आप लोग जो है बार बार उसे देख देख कर लिखें ताकि एग्ज़ाम में आप लिख पाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तो वहाँ पे डायरेक्ट आप लिख नहीं पाइएगा। इसीलिए बार बार वीडियो को देखिए और लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप एग्ज़ाम में लिख पाइएगा। क्योंकि आपको 150 वर्ड में लिखना है। आप लोग जब तक 300 वर्ड का तैयारी नहीं करिएगा तो आप वहाँ नहीं लिख पाइएगा। इसीलिए आप लोग को हम कह रहे हैं बार बार कि जो भी बॉयज़ का 63+ मार्क्स है वो मेंस की तैयारी में लग जाएँ, और जो गर्ल्स का 55+ मार्क्स हैं वो भी जनरल कैटेगरी में तैयारी में लग जाएं। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 60+ मार्क्स वाले भी लग जाएं। ईबीसी 58 वाले बॉयज़ भी लग जाएं, क्योंकि हो सकता है रिजल्ट से पहले 300 से के लगभग सीट को बढ़ा दिया जाए क्लर्क में। और आप लोग जो भी महिला है वो 55 नंबर जनरल कैटेगरी से आ रहा है तो लग जाए, और अदर सभी कैटेगरी वाले 50, 48, 45 वाले भी लग जाएं, क्योंकि रिजल्ट आप लोग का हो जाएगा। क्योंकि सीटों की संख्या बहुत ही सिविल कोर्ट में ज़्यादा है। इतना सीट पे पहले कभी बहाली नहीं आया है और न कभी आएगा। इसलिए आप लोग का एक सुनहरा मौका है पेशकार बनने के लिए। ये जो बहुत ही प्रतिष्ठित पद होता है पेशकार का, आप लोग लग जाएँ। 2400 ग्रेड पी की नौकरी है। आप लोग का पहला महीना में 39,581 रुपया मिलेगा। अगर जो पटना में पोस्टिंग रहेगा तो 42,000 मिलेगा, और जहां 7.5% हाउस रेंट है वहां पोस्टिंग रहेगा तो 38,000 कुछ मिलेगा। यही आपका सैलरी रहेगा। और आप लोग का जॉब भी जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। 10 से बजे जाना है, 5:30 बजे तक जॉब है, क्योंकि यहाँ शनिचर का छुट्टी रहता है। इसीलिए सेकंड सैटरडे का, एक सैटरडे का, इसलिए 5:30 बजे तक ऑफिस टाइम है। आप लोग तैयारी में लगे। अब हम लेके चलते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी पे ऐसे कैसे लिखना है 150 वर्डों में। बेरोजगारी तब होती है जब कोई सक्रिय रूप से काम की तलाश में होता है और उसे रोजगार योग्य माना जाता है, उसे बेरोजगार कहा जाता है। कार्यबल में वे लोग जो कार्यरत हैं लेकिन उनके पास उपयुक्त नौकरी नहीं है, इस समूह में शामिल हैं। बेरोजगारी एक देश के आर्थिक स्वास्थ्य के प्रमुख संकेतकों में से एक है और इसे आमतौर पर बेरोजगारी दर के रूप में व्यक्त किया जाता है, जिसकी गणना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लोगों की संख्या से विभाजित करके की जाती है। अब आइए बेरोजगारी का प्रकार। अब हम जानते हैं कि बेरोजगारी क्या है। तो हम देख सकते हैं कि इसमें रोजगार की कमी के अलावा और भी बहुत कुछ शामिल है। जो लोग अपनी क्षमता से बाहर के क्षेत्रों में काम करते हैं वो भी बेरोजगारी दर में शामिल हैं। बेरोजगारी के कई रूप है। पहला जो है संरचनात्मक बेरोजगारी, दूसरा खुली बेरोजगारी, तीसरा तकनीकी बेरोजगारी और चौथा परछन बेरोजगारी शामिल है। इसमें देखिए हम बेरोजगारी के बारे में लिखे हैं। अगर जो आप बीपीएससी के मेंस में ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप इसका डिफाइन कर दीजिएगा। संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, खुली बेरोजगारी क्या है, तकनीकी बेरोजगारी क्या है और परछन बेरोजगारी क्या है। तो आप लोग का वहाँ पर भी ये काम आ जाएगा ऐसे। इसके अलावा कई अलग अलग प्रकार की बेरोजगारी है, जिनमें चक्रीय बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, अल्प रोजगार बेरोजगारी, घर्षण बेरोजगारी, पुरानी बेरोजगारी और आकस्मिक बेरोजगारी शामिल है। भारत में प्रचलित प्रकार की बेरोजगारी में अल्प रोजगार, परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी शामिल है। बेरोजगारी के कारण क्या है? भारत जैसे देशों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा बेरोजगार होने के कई कारण हैं। इनमें सबसे बड़ा कारण जो है जो जनसंख्या वृद्धि है, सुस्त आर्थिक विस्तार है, मौसमी रोजगार है, शुष्क आर्थिक क्षेत्र की वृद्धि और कुटीर उद्योगों में गिरावट जैसे कारण हैं। ये भी भारत में बेरोजगारी के प्रमुख कारण है। इसके अतिरिक्त स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उच्च शिक्षित लोग भी सफाई कर्मी के रूप में काम करने के तैयार हैं। साथ ही सरकार अपने कर्तव्यों का गंभीरता से पालन नहीं कर रही है। इन सब के अलावा आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि क्षेत्र में काम करता है, जो कि केवल फसल या वृक्षारोपण के मौसम के दौरान ही रोजगार प्रदान करता है। भारत की विशाल आबादी, जिसे हर साल बहुत अधिक काम की आवश्यकता होती है, लेकिन सरकार और अधिकारी आपूर्ति करने में असमर्थ है, देश की उच्च बेरोजगारी दर का एक प्रमुख कारक है।
बेरोजगारी के परिणाम क्या हैं? अगर हालत ऐसे ही रही तो बेरोजगारी एक गंभीर समस्या बन जाएगी। इसके अलावा एक अर्थव्यवस्था का परिणाम गरीबी में वृद्धि, अपराध में वृद्धि, श्रम शोषण, राजनीतिक अस्थिरता, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों और कौशल क्षरण में भी होता है। यह सब अंततः देश के पतन में समाप्त होंगे। ये जो है बेरोजगारी पे ऐसे था। अब हम अगला आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किस टॉपिक पर ऐसे लेके आया जाए, और आप जो है हमारे साथ मिलकर तैयारी करते रहिए। आपका जो है सफलता जरूर होगी। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें, ताकि जो भी महत्वपूर्ण खबर हमारे पास है वो आप तक पहुंच जाए। हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कि अभी सिविल कोड क्लर्क के लिए चल रहा है। आप लोग उस टेलीग्राम यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, उससे आप लोग जुड़ जाएं, ताकि जो भी कुछ महत्वपूर्ण खबर हो, महत्वपूर्ण न्यूज हो, आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आप लोग जो है तैयारी में लगे रहें, एक न एक दिन जरूर आपको सफलता मिलेगी। थैंक यू।